वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लघ्यते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम्। आज की छोटी सी सभा के अध्यक्षता करते हुए हमारे गुरु तुल्य जिनको साक्षात मां भगवती शारदा का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे हमारे पूरे हरिद्वार के जैसे आपके नेता होते हैं लोकप्रिय, वैसे संतों में सबसे बड़े लोकप्रिय हमारे महाराज श्री हरि चेतनानंद गिरि जी महाराज, जो हमारे महामंडलेश्वर है, गुरु तुल्य है। आपको नमन प्रणाम। हमारे साथ ही हमारे भारत माता मंदिर के श्री महंत और गिरिजन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरि जी महाराज, और आज जो बैकुंठ धाम है, इस बैकुंठ धाम के अध्यक्ष जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, हमारे श्याम सुंदर दास जी। वाकई आप बहुत ही सुंदर है। देखिए, जब से पगड़ी पहनी ऐसे लग रहा है कि साक्षात वासुदेव ही है, श्याम सुंदर ही है। और हमारे ज्ञानदास शास्त्री जी महाराज, हमारे स्वामी जी, और हमारे डॉक्टर ओझा साहब। हमारे डॉक्टर साहब आदम को ओझा साहब के नाम से ही जानते हैं। अब तो महामंडलेश्वर महाराज श्री हमारे, और उपस्थित हमारी माताएं बहनें, उपस्थित सभी पत्रकारगण। देखिए, ये बैकुंठ धाम है और जहां हम बैठे बालाजी धाम है, बालाजी का मंदिर है, और महाराज श्री बालाजी के उपासक है। महाराज श्री हमारे बालाजी के उपासक है। और आपने बालाजी देखा होगा, शायद आप कभी बालाजी गए होंगे। बालाजी कितनी शक्ति है, और बालाजी की शक्ति हमने देखी जब वहां जितने भी जिसको भी भूत प्रेत पिशाच होता है, वो बालाजी उसको ठीक करते हैं। और उन्हीं की साधना महाराज श्री में है। एक हमारे श्याम सुंदर दास जी जैसे एक संत हुए, बहुत तपस्या की। तपस्या के पश्चात देवताओं की आपस में चर्चा हुई। उन्होंने कहा, भाई श्याम सुंदर दास जी को कुछ देना पड़ेगा। तो तपस्या की इन्होंने, आकाशवाणी हुई कि श्याम सुंदर दास जी, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। और श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसे हूं मैं वैसे ही रहूं, इतना ही बहुत है। और उसके पश्चात क्या होता, दोबारा आकाशवाणी हुई, बोले मांगो जो तुम्हें मांगना है। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और देवता कह रहे ले लो, और संत कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके पश्चात कुछ दिन बीत गए। देवताओं ने कहा तुम्हें लेना होगा। उन्हें जो संत है, महाराज श्री जैसे संत थे, समझे महाराज श्री है, वो भी अपनी विभूति देके लोगों का रोग ठीक करते थे। उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा चलो ऐसा करते हैं कि जिसको भी आपकी छाया पड़े वो ठीक हो जाएगा, उसका रोग कष्ट दूर हो जाएगा। और हमारे श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, भाई मुझे दोबारा बताओ आपने क्या कहा। आकाशवाणी कहती है कि जिसको भी आपकी छाया पड़ेगी उसके संकट दूर हो जाएंगे। और हमारे श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, भाई ठीक है, संकट तो दूर हो जाएंगे, परंतु वो छाया मुझको ना दिखे। जो भी ठीक होगा वो छाया मुझको ना दिखे। अगर वो छाया मुझको दिखेगी, मुझ में अहंकार आ जाएगा, इसलिए छाया मुझको नहीं दिखे। कहने का तात्पर्य है, हम महाराज श्री को बहुत समय से जानते हैं। महाराज का स्वभाव बहुत ही सरल हृदय के महाराज श्री है। और मैं समझता हूं, हमने कई लोगों को पूछा कि क्या ठीक हो गए, और मुझे सैकड़ों लोगों ने कहा, महाराज हम बहुत दुखी थे, हमें बहुत तकलीफ था, बहुत कष्ट था, जब हमने इनकी भगवती ली हम ठीक हो गए। तो किसी किसी के हाथ में शफा होता है। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ कहीं डॉक्टर होते हैं, उनके पास आप जाएंगे, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। गांव घाट में कोई कंपाउंडर मिलेगा, उसके हाथ से आप ठीक हो जाएंगे। ये प्रभु की कृपा है।
जिस पे प्रभु की कृपा होती है वो आप जैसे ही श्याम सुंदर दास जो होते हैं। मैं वही कह रहा था, आपने जो है ये बैकुंठ धाम बनाया, हमारे यहाँ ऐसे एक मान्यता है, गरुड़ पुराण कोई घर में नहीं रखता है। आप नहीं देखा है? गरुड़ पुराण का पाठ कब किया जाता है? जब घर में कोई मृत्यु होती है। तो महाराज श्री ने कहा ऐसा क्यों? हम तो ऐसा मंदिर बनाएंगे। आपने छठी अध्याय का उदाहरण दिया। कहने का तात्पर्य जो महाराज का मिशन है बहुत बड़ा लंबा मिशन है और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। कहते संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तकत हो जाए और की दे दे अपना रंग, वही महाराज श्री है। दूसरों का कष्ट दूर करके अपने रंग में सबको रंगते हैं। मैं महाराज श्री को आज इस बैकुंठ धाम में यही कहना चाहूंगा, आप भी सब लोग यहाँ आए हैं। साक्षात आपने महाकाल रूपी शंकर जी आपके पीछे है और आपने यहाँ सामने देखा होगा बालाजी है। मनोजो मारुत विवेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठाम वाता आत्म जन्म श्री राम दूतम प्रपत्ति। हमारे ऋषि मुनि ने छोटे छोटे श्लोक बनाए। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कलयुग आ रहा है, ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान का जाप नहीं करेंगे। उन्होंने छोटे छोटे श्लोक बनाए। एक श्लोक की रामायण मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं आप रामायण का पाठ नहीं कर सकते, एक श्लोक की रामायण अवश्य आप याद करें। आदो राम तपोवनाद गन्नम हत्वा मृगम कांचनम वेदो हरणम जटायु मर्मम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समेन्द्र तरणम लंका परिधानम पश्चात रावण कुंभकर्णम एतत् रामायणम। ये एक श्लोक की रामायण है। जो में एक श्लोक की रामायण भगवान हनुमान जी के सामने 7 बार गाता है, 11 बार गाता है, 21 बार गाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैं सभी माताओं बहनों का नमन करना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। और गुरु ही जो है गुरु ब्रह्मा भी है विष्णु भी है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु क्या है? साक्षात परम ब्रह्म है और गुरु के द्वारा ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत ही सच्चे गुरु है, बहुत ही सीधे गुरु है। दूसरों का कष्ट हरने वाले ऐसे गुरु बहुत ही कम मिलते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तगणों को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद।